राधे राधे सब बच्चों को। कैसे? कल तो एग्जाम है। सुबह मेरी तरफ से सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबका टेस्ट बहुत बढ़िया हो और ये ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कल, सब या आगे भी देंगे, सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ टेस्ट देने के लिए कि पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। जनरली ये डिबेट रहता है। तो क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं तो केमिस्ट्री की बात करूंगा। अगर वैसे देखा जाए तो जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो सब बाकी के सारे पेपर से ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया और कुछ टफ क्वेश्चन रहते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो उन्हीं में फंसे रह गए और केमिस्ट्री का पेपर जब लास्ट में अटेम्प्ट किया तो उनके पास बहुत कम टाइम रहा। बहुत सारे सवाल उनको आते थे, लेकिन फिर भी वो उनको ड्यू टू द मतलब स्कार्सिटी ऑफ टाइम, टाइम की कमी के कारण वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ टिप्स के रूप में, कि अटेम्प्ट अटेम्प्ट द केमिस्ट्री पेपर। केमिस्ट्री के पेपर को आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे सवाल जो है वो डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं तो आप टिक कर देते हैं, तो इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद में जो सेकंड प्रायोरिटी अगर दे रहे हैं आप, तो अटेम्प्ट अटेम्प्ट द फिजिक्स पेपर। फिजिक्स पेपर को सेकंड प्रायोरिटी में रखो अटेम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में केमिस्ट्री पेपर को, और सबसे लास्ट में थर्ड प्रायोरिटी में, यानी कि अटेम्प्ट द मैथमेटिक्स पेपर। मैथमेटिक्स पेपर को सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पेपर है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। केमिस्ट्री का पेपर सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जो मीडियोकर बच्चे हैं, जिनका टारगेट है कि हमें 200 के आसपास मार्क्स लेके आने, यानी 60 पेपर अटेम्प्ट, 60 to 70% पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उनके पास बहुत टाइम है। तो पहली बात तो ये है कि जब पेपर आप अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ही शुरू करेंगे तो कई बार टफ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप उसको पढ़ते ही हमें पता चल जाता है तो उसको छोड़ दो। तो धैर्य नहीं खोना है, घबराना नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे बहुत सारा एग्जाम फीवर या एग्जाम का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करने लगते हैं, तो उस चक्कर में बहुत सारी गलतियां होने लगती हैं। तो धैर्य नहीं खोना है, बहुत कूलली पेपर को अटेम्प्ट करो। ये बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो वो अपना आपा खो देते हैं और उस चक्कर में उनका पेपर गड़बड़ा जाता है। तो ये सारी बातें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, कि पहले आप ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द केमिस्ट्री पेपर। केमिस्ट्री पेपर को अगर आप पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत ही कम टाइम में वो सॉल्व होता है, 40 मिनट में मैक्सिमम, इट विल टेक 40 मिनट्स। तो बाकी के जो 20 मिनट है आपके पास में, वो लास्ट में आप मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर में कुछ सवाल लेंदी होते हैं और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। केमिस्ट्री में तो क्या है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल, या जो फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो सवाल होते हैं, वो जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो आप जैसे ही उनको पढ़ेंगे, सिंपली जैसे ही सवाल पढ़ा उसको डायरेक्टली टिक कर देते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे PYQ डिस्कस किए आपको, उस तरह के सवाल जब वो पढ़ते ही सॉल्व हो जाता है, तो इट विल टेक मैक्सिमम 10 to 20 सेकेंड ही लेगा। तो बाकी का जो आपके पास में 2 मिनट में से जो बचा हुआ टाइम है, यानी 20 सेकेंड सवाल में इधर चला गया, तो बचा हुआ टाइम आप उसको मैथमेटिक्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है तो वो मैथ्स का पेपर जनरली पहले अटेम्प्ट करते हैं और केमिस्ट्री के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता है। केमिस्ट्री के पेपर में फिर जल्दबाजी में जो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी करने लगते हैं। तो पहले 40 मिनट पहले आप, 40 मिनट में जितना भी पेपर आपसे केमिस्ट्री का सॉल्व हो रहा है, आप उसको सॉल्व कर लें।
4 से 5 न्यूमेरिकल होंगे मैक्सिमम, बाकी के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री में, तो आप फटाफट टिक करते जाएंगे और उसको वहीं पे अटेम्प्ट करने के बाद में जो भी आपका जो रहता है कि भाई आपको जो मार्क करना है 1 2 3 4 में से जो भी, तो उसको वहीं पे मार्क करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सॉरी, तो इस तरह से इधर तो क्या है कि इधर नॉर्थ इंडिया में ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को ये भी याद रखना है कि भाई ठंड के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, बहुत ज्यादा ठंड है इधर। तो ये मेरे जो टिप्स हैं इनको आप दिमाग में रख लो, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। धैर्य नहीं खोना है, सबसे बस दो ही बातें बता रहा हूँ कि धैर्य नहीं खोना है, और केमिस्ट्री का पेपर में पहले 40 मिनट दे दो। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई केमिस्ट्री के मैं कुछ और सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, वैसे तो 40 मिनट में जिनका अच्छा है केमिस्ट्री वो सॉल्व कर ही लेंगे, या जिनको 60% केमिस्ट्री सॉल्व करना है तो वो भी कर ही लेंगे 40 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सारे बच्चों को, जितने भी एंटायर इंडिया या इंडिया से बाहर भी जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सबका पेपर बहुत बढ़िया हो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।